Hi my dear students, welcome to Ask a Mock TET, a platform to solve your queries। तो बेसिकली प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप 15 दैट इज निट्रोजन ग्रुप, जिसको नाइट्रोजन ग्रुप में भी जाना जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, इसके ऊपर एमसीक्यू रहेगा। आप इसको जरूर देखिएगा और घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको फाइनल एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। पहला क्वेश्चन, इन व्हाइट फॉस्फोरस P4 molecule which one is not correct? 6 pp single bonds are present, 4 pp single bonds are present, 4 lone pair of electrons are present, or ppp bond angle is 60 degree। The answer is 4 pp single bonds are present। क्यों सिंगल बॉन्ड? क्योंकि फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है। फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जिसमें एक फॉस्फोरस और 3 फॉस्फोरस के साथ 3 सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, जो बॉन्ड लेंथ है जो 221 पिकोमीटर और बॉन्ड एंगल जो है 60 डिग्री। तो बेसिकली कभी भी क्वेश्चन होगा तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि P4 मॉलिक्यूल में PPP बॉन्ड एंगल कितना है, 60, 120, 180। तो इसमें भी करेक्ट आंसर 60 डिग्री होगा। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ भी पूछा जा सकता है कि बॉन्ड लेंथ, PP बॉन्ड लेंथ इन फॉस्फोरस मॉलिक्यूल क्या है, तो तब भी 220 हो। तो एक मॉलिक्यूल को अगर हम लोग ठीक अच्छे से जान लेंगे तो 2-3 MCQ का नॉलेज हम लोगों को हो जाएगा। Which of the following is tribasic? H3PO2, H3PO3, H4P2O7, H3PO4। तो बेसिसिटी जानने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? बेसिसिटी मतलब क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना है, OH। OH ग्रुप ही, हाइड्रोक्सी ग्रुप ही हाइड्रोजन छोड़ सकता है। अगर हाइड्रोजन छोड़ेगा तभी वो बेसिसिटी होगा, मतलब माने बेसिसिटी शो करेगा। तो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो H3PO4 जो होता है दैट विल बी ट्राइबेसिक। क्यों? क्योंकि H3PO4 के केस में स्ट्रक्चर देखो, ऑल 3 OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है, ठीक है। तो OH ग्रुप जैसे एसिड में क्या होता है, एसिड जो हम लोग जानते हैं H2SO4, उसमें क्या होता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, क्योंकि 2 OH माइनस रहता है। सिमिलरली एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन छोड़ देता है, ठीक है। तो ऐसा करके जो भी O के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, दैट विल बी एसिडिक। तो दैट हाइड्रोजन अगर छोड़ेगा तो उसको बेसिसिटी कहेगा। तो इस फॉस्फोरस H3PO4 के केस में ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी गलती से क्या कर सकता है, H3PO2 भी डाल सकता है, क्योंकि इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, बट इसमें क्या है H3PO3 और H3PO2 ये दोनों में OH ओनली 1 है। H3PO2 के केस में 1 है, H3PO3 के केस में 2 है, और इस केस में भी 4 है, बट दिस इज नॉट समथिंग लाइक दिस। सो H3PO4 जो होता है वही मेन ये है, उसको बताना होगा। Most stable oxidation state of bismuth is +3, +5, +3 and +5 both, none of this। Actually bismuth जो होता है उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से वो क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। Ammonia changes the moist and red litmus paper into blue, green, black, white। क्या करता है? Ammonia is a base। बेस क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को क्या कर सकता है? ब्लू कर सकता है। तो आंसर विल बी ब्लू। नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऑसवाल्ड प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, हेबर प्रोसेस। तो जनरली हेबर प्रोसेस जो है वो एमोनिया के लिए होता है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑसवाल्ड प्रोसेस। PCl5 is a oxidizing agent, reducing agent, both oxidizing and reducing agent, none। तो answer will be reducing agent। The formula of nitric acid is HNO2, H2N2O2, HNO3, HNO4। The answer will be HNO3।
व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस आर एलोट्रॉप, आइसोमर, आइसोबार, आइसोटोन्स। क्योंकि दोनों फॉस्फोरस है तो वो होगा एलोट्रोप्स होता है। आइसोमर, आइसोबार दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट, ओके, that will be allotropes. Which of the following gives yellow or brown precipitate with alkaline Nessler reagent? And Nessler reagent के साथ yellow और brown precipitate only CO2 ammonia NaCl KI only ammonia ही करता है। Chlorine react with excess ammonia to form ammonium chloride N2 plus HCl, N2 plus ammonium chloride, N2 plus NCl। क्लोरीन एमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, रिएक्शन इज N2 प्लस एमोनियम क्लोराइड, 2 एमोनिया प्लस 3Cl2 से N2 प्लस 6HCl एमोनिया प्लस HCl से एमोनियम क्लोराइड। तो दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो 8 एमोनिया प्लस 3Cl2 N2 प्लस 6 एमोनियम क्लोराइड।